Hummus event planner. Naya Gaon opposite Durga Mandir, Port Blair. Decoration, cooking and catering service. All decoration, birthday party, engagement ceremony, reception party, marriage and all varieties. Package system. Full event management. Contact us 9679557282 9531 87385. हिंदू राष्ट्र शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर लाल ने राष्ट्रीय राजमार्ग के खस्ता हाल को लेकर प्रशासन द्वारा ढुलमुल रवैया अपनाए जाने पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि NH4 यदि खराब है तो प्रशासन को इसके वैकल्पिक मार्ग पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक NH की स्थिति ठीक नहीं होती तब तक प्रशासन को पोर्ट ब्लेयर से मध्य उत्तर अंडमान की महत्वपूर्ण जगहों के लिए जलयान सेवा को नियमित रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन इन सब मामलों से काफी नाकारा साबित हो रहा है। एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि प्रशासन की विफलता को दोहराया जाए। रोहित जी नमस्कार, सभी दर्शकगण को भी नमस्कार। आप सबने सुना होगा पिछला महीना अक्टूबर माह पे सीतानगर का एक निवासी मिस्टर शिबू बेदिया जी पेड़ से गिर गया था और उनको पोर्ट ब्लेयर रेफ़र किया गया था बोट के द्वारा। अक्टूबर माह 29 को उनका स्वर्गवास हो गया और उनका जो है उनके साथ उनका परिवारजन थे, जिसमें जोशना जी थी, सुकुमार जी था और तपोज जी थे। 30 को उनका पोस्टमार्टम किया गया और दिन को 11 बजे के आसपास 11 बजे मर्चुरी वैन द्वारा PBMC का सीतानगर के लिए रवाना हुआ। पर इसमें दुख की बात यह है, जैसा हमने देखा है कि बीजेपी बोलिए चाहे कांग्रेस बोलिए या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बोलिए, ये काफ़ी दफ़ा जो है NH रोड को लेके स्ट्राइक किए हैं, उनके ऊपर बोले हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को अवगत कराए हैं। पर हमेशा जो है अंडमान ये नॉर्थ मिडिल के लोगों को, इवन हमारे आइलैंडर्स को भी आश्वासन ही मिलता है कि हो जाएगी, रुक जाइए, हो जाएगी। मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ बात, ये ग्राउंड रियलिटी से जुड़ी हुई है। देखिए NH रोड की तो काफ़ी इशू हो गई, पर वहाँ के लोग जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं मैं उससे आप लोगों को अवगत कराता हूँ। नॉर्दर्न मिडल के लोग, जी हाँ। तो ये डेड बॉडी 11 बजे जो है मर्चुरी वैन द्वारा रवाना हुई और आपको आश्चर्य होगा कि ये बॉडी सीतानगर पहुँची है दूसरे दिन सुबह 6:30 बजे। कहने का मतलब ये हुआ, जब ये बॉडी रवाना हुई बाराटांग में फंसी, कदम तल्ला में 2 घंटा फंसी क्योंकि कीचड़ की वजह से टायर स्टक हो गया था, फिर क्लियर किया गया उसे। फिर ये रात को 11 बजे के लगभग वायरलेस टेकरी नामक जगह है एक टोगापुर के पास, उससे 1 किलोमीटर की दूरी पे काफ़ी जंगल है वो जगह, वहाँ पे एक गाड़ी फंसी। 11 बजे जब ये फंसी तो उनके परिवारजन जो है सीतानगर के प्रधान बिप्लब मंडल जी को फ़ोन करे। बिप्लब मंडल जी वहाँ से हमारा स्टेट जनरल सेक्रेटरी और प्रधान जो है टोगापुर का शिवानंद बैरागी जी, उनको फ़ोन करे कि ऐसा सिचुएशन हो गया है, मर्चुरी गाड़ी फंस गई है और उनका ऑयल भी लीकेज हो रही है। रात को शिबू जी निकले, शिवानंद बैरागी जी रिक्वेस्ट किए एक वहाँ का हार्डवेयर दुकान वाला को, ऐसा सिचुएशन है बोल के। उन्होंने तुरंत मदद की, एक एमसील दिए। रात को 11 बजे की बात है, एमसील मिला। जब वो उस पर्टिकुलरली प्लेस के लिए रवाना हुई जहाँ मर्चुरी वैन फंसा था, वहाँ में ना बाइक जा सकती है ना आप पैदल से जा सकते हो, वहाँ पे बड़ी गाड़ी ही सिर्फ जा सकती है। तो तुरंत शिवानंद बैरागी जी ने हमारे SHO माया बंदर अब्दुल आरिफ जी को फ़ोन की। अब्दुल आरिफ जी मदद के लिए आ गया है। उन्होंने अपने गाड़ी में सेकंड ऑफिसर मीना जी और एक कांस्टेबल को तुरंत गाड़ी द्वारा रवाना किया। टोगापुर से हमारा शिवानंद बैरागी जी को लिया गया और वो मर्चुरी वैन तक पहुँचे। तब तक लगभग रात की 12:30 से 1 बज चुकी थी, 1 बजे हो चुकी थी। टैंक को ड्राई किया गया,
उसके बाद एमसील लगाया गया, फिर रिफ्यूलिंग हुई और गाड़ी मर्चुरी वैन वहाँ से रवाना हुई 3:45 के लगभग दूसरे दिन, और 6:30 बजे जो है वो सीतानगर पहुँची। मैं आप लोगों को ये इसलिए बोल रहा हूँ और ये हम पॉलिटिकल पार्टी और एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज में इसलिए ला रहा हूँ। देखिए, जब कोई गाड़ी अगर फंसती है तो ये जैसा एनएच को ये काम दिया गया है तो उनका काम बनता है कि रोड को क्लियर करे, मतलब अगर गाड़ी फंस जाती है तो उसको क्लियर करके निकाले। एडमिनिस्ट्रेशन भी कई दफ़ा लेटर लिखे है, सुनने को मिला, मगर ये लेटर सिर्फ लेटर ही रह जाती है, लिखावट में ही रह जाता है, काम होता नहीं है। अपने स्टाफ को वहाँ पर स्टैंड बाई रखिए, जैसा मर्चुरी वैन हो, एम्बुलेंस हो, ऐसा कुछ भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको प्रेफरेंस पहला देना चाहिए, आप उनको क्लियर करिए ना। अभी जैसा रात को स्टक हो गई, अगर वहाँ पे हमारा अब्दुल आरिफ जी जो SHO मोहम्मद मायाबंदर है, अगर वो मदद के लिए सामने नहीं आते अपने स्टाफ के साथ, तो गाड़ी वहीं फंसी की फंसी रह जाती दूसरा दिन तक। फिर कितने बजे वो क्लियर होती, ऊपर वाला जाने। तीसरी चीज़, जब आपको पता है NH की रोड काफ़ी लंबे समय से इशू में है और आप लोग काफ़ी आंदोलन छेड़ चुके हैं, तो आप लोग बोट की सर्विस क्यों नहीं फ्रीक्वेंटली उपलब्ध कराते हो? आप 1 या 2 बोट जाती है, आप फ्रीक्वेंट कराइए ना। जैसा कि इमरजेंसी पेशेंट हुआ या कोई सीनियर सिटीजन हुआ या कोई मेनलैंड से ट्रीटमेंट करा के आता है या कोई इंटर आइलैंड के ही लोग हैं जिनको पोर्ट ब्लेयर आना है या पोर्ट ब्लेयर से जाना है, अगर बोट का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी तो बाई सी ट्रेवल करेंगे ना। ऐसी आपका रोड से तकलीफ़ होती है। और एडमिनिस्ट्रेशन का भी बस चलता है, प्राइवेट बस भी चलती है, मेंटेनेंस कितना कॉस्ट खर्चा आता होगा, आप ये ज़रा सोचिए। आप अगर ये चीज़ बोट में अगर करते हो कन्वर्ट, तो सबको इजी होगा, आने जाने में भी कोई इशू नहीं है। आप इसी तरह कई हादसा हुआ होगा पेशेंट के साथ। अब देखिए, प्रेग्नेंट लेडी को ले लीजिए, वो कैसे आते होंगे। दूसरी चीज़, सीनियर सिटीजन को ले लीजिए या कोई भी तरीका का हादसा को ले लीजिए। अभी आप रेफ़र तो कर देते हो बाई बोट या बाई एयरलिफ्ट तो कर देते हो मिडिल नॉर्थ के लोगों को, और अगर उनके साथ जब ऐसा कोई हादसा हो जाती है तो उसका बाद आप लोग क्यों नहीं आगे आते हो उनकी मदद के लिए? मतलब आपका ये कहना है कि बैकअप के लिए वहाँ पर कुछ प्लान नहीं रहता है? कोई प्लान नहीं है। आप देखिए ना, आप रेफ़र फटाक से कर देते हो, टिकट मिल जाता है, आ जाते हैं, पर अगर हादसा कुछ हो गया तो वापस कैसा जाए? आप ये बताइए, उसमें आप लोग क्यों नहीं सोचते हो? आप उसी तरह जैसा आप लाए हो वैसा ही लेके जाइए ना, कोई सोल्यूशन तो इसका निकालिए। दूसरी तरफ अब देखिए, बारिश होती है, अभी बोर्ड एग्ज़ाम भी होने वाली है, काफ़ी बच्चे लोग स्कूल भी पढ़ते हैं, स्कूलिंग करते हैं। इस तरह कंडीशन में कहाँ से स्कूल में पढ़ाई होगी? आप बताइए। टीचर्स नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि एक वीडियो वायरल भी हुई थी इससे पहले, आपका बच्चे स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं, पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो रहा है। आप हॉस्टल को ले लीजिए, मायाबंदर का खाली पड़ी हुई है। अभी सुनने को मिला है कि काफ़ी फंड पास हुए हैं वहाँ स्टेडियम बनाने के लिए। आप इतने अमाउंट वहाँ पास करते हो स्टेडियम बनाने के लिए, आप ये चीज़ यहाँ पे यूटिलाइज़ करिए ना। सॉल्यूशन जब तक आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होता, इमरजेंसी लोगों के लिए आप करिए ना, बोट का फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए। आप ऐसा नहीं कर रहे हो कुछ भी, आप सिर्फ NH को लेके स्ट्राइक कर रहे हो, पर वहाँ का लोगों का क्या दुख तकलीफ़ है इसको भी तो हाईलाइट करिए। जैसा मेरे सामने मुझे शिवानंद बैरागी जी ने बताया एक डेड बॉडी को लेकर, आप बताइए इस तरह कितना हादसा हुआ होगा इससे पहले। और इसी तरह जैसा कई पेशेंट्स हैं, प्रेग्नेंट लेडी है और भी सीनियर सिटीजन है, और कोई लोग मेनलैंड जाते हैं सर्जरी कराने, मेनलैंड से आते हैं, तो जब वो सर्जरी करा के आते हैं उनको नॉर्मली अपना निवास स्थान तक पहुंचना चाहिए, अपने घर तक। क्या वो इस तरह गड्ढा गुड्डी में फंस के अगर जाएंगे तो क्या हालत होगी, आप ज़रा सोचिए। तो मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बहुत पॉलिटिकल पार्टी, सभी पॉलिटिकल पार्टी से, इवन हमारा जो NGOs है, ऑर्गेनाइजेशन है, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर ये प्रॉब्लम के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन करिए। बोट सेवा आप कंटिन्यूसली उपलब्ध कराइए, एक दिन में कम से कम 2 बोट तो रखिए आप डेली, क्योंकि आए दिन लोग आते हैं जाते हैं, ट्रीटमेंट का हो या अपना कोई काम के लिए हो या स्कूलिंग के लिए हो, कॉलेज के लिए हो या मेनलैंड जाना हो। आप ये तो देखिए, जब तक आपका NH रोड ठीक नहीं हो जाता, सी रूट तो आप ओपन करिए, कम से कम हेलीकॉप्टर सर्विस आप ज़्यादा बढ़ाइए वो एरिया में, ताकि लोग आ जा सके या बीमार पेशेंट उसमें फ्लाई कर पाए। तो मेरा ये पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पर गौर करिए
मैंने पॉलिटिकल पार्टी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, एमपी से रिक्वेस्ट करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी साहब से कि सर प्लीज़ इसके ऊपर ध्यान दीजिए आप। वहाँ का लोग बहुत तकलीफ में हैं। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।